भारत में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वे गणित, ज्योतिष और ललित कलाएं जो होती हैं, सभी कलाओं में निपुण थे। भारत से आकाश मार्ग में चलने वाला जो वायुयान होता है ना, वह तक उन्होंने बना रखा था। सभ्यता के सारे पदार्थ बना रखे थे उन्होंने। परंतु आजकल के सभ्यता के पदार्थों में इतना ही होता है कि प्राचीन काल की सारी भौतिक उन्नति, सारे वैज्ञानिक आविष्कार तथा हर प्रकार का वैभव और भोग केवल शारीरिक सुख के लिए रह गया है। आत्मकल्याण के लिए तो कुछ भी नहीं रहा। ना तो कोई आत्मकल्याण के लिए यज्ञ करता है, ना कोई परोपकार करता है। मानवता के उत्थान के लिए आप ये कहें कि सब, अगर कोई यज्ञ और वगैरह भी करता है ना, तो वो मानवता के उत्थान के लिए नहीं, परंतु अब तो अपने भौतिक और आध्यात्मिक सुख के लिए करता है। वो ये नहीं सोचता कि हमारा शरीर जो है, ये हमारी जो आत्मा है, इसके लिए भी हम कुछ करें। और आज की सारी भौतिक उन्नति, आविष्कार तथा वैभव केवल स्वार्थ और शारीरिक सुख के लिए हैं। आज की दुनिया शरीर से आगे, दृश्यमान जगत के आगे कुछ देखना ही नहीं चाहती। प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, वे हमारे इस पूरे स्थूल शरीर पर बैठे सूक्ष्म शरीर को और अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आत्मा होती है ना, उसको भी अपने दिव्य नेत्रों से देख लेते थे। और इस आत्मा को, इस परमात्मा की महान शक्ति का भी अनुभव करते थे। उन्हें पता था कि अरबों सूर्य, करोड़ों नक्षत्र, पृथ्वी, ये सारी की सारी ठीक नियम पर बंधी हैं और सबकी सब उस परमपिता परमेश्वर के आगे नाच रही हैं। स्थूल जगत के अतिरिक्त सूक्ष्म जगत भी उनके सामने था और वे समाधि और ध्यान अवस्था में लीन हो जाते थे। सब कुछ देख सकते थे वो। मैं ये नहीं कह रही धन मत कमाओ, धन कमाना चाहिए। धन के आगे तो आजकल कुछ हो ही नहीं सकता। कोई हारी बीमारी हो जाए तो भी धन चाहिए। लेकिन हाँ, इतना मेरा अनुभव ज़रूर है कि यदि हम अपनी आत्मा को शक्तिमान बनाते हैं तो हमारा शरीर भी शक्तिमान होता है। हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। देखिए, धन कमाने की मैं वैरी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ खूब सब लोग धन कमाएं, लेकिन धन कमाएं तो किस तरह से? धन कमाएं तो किस तरह से कमाएं? मैं इस विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि धन जो कमाएं, किसी को कष्ट देकर ना कमाएं, क्लेश विपदा से धन ना कमाएं। धन उपार्जन त्याज्य नहीं है। वेदों ने भी इसको कहा है कि धन कमाना चाहिए, लेकिन धन किस तरह से कमाना चाहिए? वेद कहते हैं, अग्निना रईश्मुनत पोषमेव दिवे दिवे यशंशम वीरवत्तम। अर्थात मानव को चाहिए कि प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ धन को प्राप्त करे, जो दिन रात पुष्टि देने वाला होता है, यश वाला होता है, उससे बढ़कर वीर पुरुषों से युक्त हो। और आर्य लोग वेद के इस आदेश को समक्ष रखकर ही धन कमाते हैं। तभी परमात्मा की कृपा उनके साथ रहती थी। आप समझ रहे हो मैंने जो बोला? मैंने कहा कि परमात्मा के सारे नियम और कानूनों को रखकर जो परमात्मा ने बनाए, यानी कि हमें किसी को दुख पहुंचाकर, किसी के जी को क्लेश कर कर, या फिर असभ्यता या नग्नता को दिखा कर के धन नहीं कमाना। धन कमाएं हम, लेकिन अच्छे से कमाएं। फिर उसको व्यय करने का भी तरीका बताया था। व्यय करने का तरीका था कि उसे हमारे पास धन है तो सबसे पहले तो हम उसके 10 हिस्से करें। उस धन के 10 हिस्से कर लें। 10 हिस्सों को करने के उपरांत उसमें से एक हिस्सा दान का निकालें। हमें दान देना चाहिए। उसमें से एक हिस्सा हम अपने जो हमारा घर का खर्चा पानी होता है उसका निकालें। एक हिस्से में नहीं चलता तो 2 हिस्सा ले लें, 3 हिस्सा ले लें। लेकिन उसके उपरांत फिर हमें अपने आगे को संचित करने के लिए भी निकालना था। ईश्वर की जो धर्म कर्म क्रियाएं होती हैं उनके अनुसार भी निकालना था। तो इस तरह से ईश्वर ने 10 हिस्से बताए थे उस धन को करने के, और अलग अलग तरीके बताए थे कि उस धन को इस तरह से आप व्यय कीजिए। आपको धन को संचित भी करना चाहिए, क्योंकि आगे पता ना किस तरह का समय आ जाए। पहले ज़माने में तो अकाल बहुत पड़ते थे। कभी कहीं बारिश हुई तो इतनी बारिश हुई कि सब कुछ बहा कर ले गई। कभी बारिश ही नहीं तो ऐसी बारिश नहीं हुई कि पहले तो सिंचाई के लिए और कोई साधन भी इस तरह के नहीं थे। नदियाँ, नाले और कुएँ वगैरह से ही सिंचाई होती थी, या फिर वर्षा के जल द्वारा सिंचाई की जाती थी। तो इस तरह से उसको, जो धन को कमाने के बाद जो खर्च करने का बताया था, वह भी बताया था। तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें यश मिलती है, कीर्ति मिलती है, और वीर पुत्र प्राप्त होते हैं इस तरह का धन कमाने से। क्योंकि पाप का धन तो वो है नहीं जो ईश्वर हमसे रुष्ट होंगे और हमें
पाप का भागी बनाकर हमें दुख देंगे। और दुख हमें किस तरह से दे सकते हैं ईश्वर? गलत संतान देकर। गलत संतान हो जाती है तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। इस संसार में ही आदमी स्वर्ग नरक भोग लेता है अगर संतान बुरी हो जाती है तो। दूसरा, हमें रोग लगाकर। तीसरा, कोर्ट कचहरी कानूनों में फंसा देता है ईश्वर। किसी भी तरह से मतलब हमें उस पाप की सजा दे देता है भगवान। तो हमको धन जो कमाना है वो वेद के अनुसार कमाना है, और जो खर्च करना है वह भी वेद अनुसार ही खर्च करना है। तो वेद कहता है शत हस्त समाहर और सहस्र हस्त संकर, यानी कि सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांट दो, क्योंकि धन कमाकर धन बांटने वाला अमर हो जाता है। यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है। दक्षिणावंतो अमृत भजनते, यानी कि दानी अमर पद पाते हैं। जो दानी होते हैं वो अमर पद पा देते हैं। और साथ ही धन कमाने वाले को सावधान भी किया गया है कि लोभ न करना और लालच मत करना। यह धन किसी को नहीं रहा। इसके लिए मनु भगवान ने एक सिद्धांत निर्धारित किया है कि सारी पवित्रताओं में से कमाई की पवित्रता जो होती है वह सबसे उत्तम मानी है। जो कमाई से पवित्र है वह पवित्र है, और मिट्टी और जल से पवित्र नहीं। जब लोभ मर्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है तब कमाई या धन अपवित्र हो जाता है। नदी तब तक ही लाभ पहुंचाती है जब तक कि वह अपने किनारे की मर्यादा के अंदर रहती है, और जब वह किनारों से उछलकर बाहर आती है ना, तो सारी की सारी खेत बस्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। इसी प्रकार धन कमाने वाले को मर्यादित रहना चाहिए। लोभ तो ठीक है, लोभ करना चाहिए, परंतु जब लोभ की नादी उछल पड़े ना, तो जैसे आजकल पूरे में तूफान आ चुका है, वह सब कुछ सर्वनाश कर देता है। धन की मर्यादा यह है। इस तरह से बताइए, आप किसी को संताप ना दें, किसी का पराये का हक ना दबाएं, धोखा ना दें, रिश्वत ना लें, किसी से डाका चोरी ना करें, दुर्जनों के आगे नम्र ना हो, और सत्पुरुषों के मार्ग को न त्याग कर जो थोड़ा भी प्राप्त होता है ना वह बहुत होता है। धन के लिए कभी अपना चरित्र नहीं बेचना चाहिए। धन क्या है? धन तो वेश्याएं भी कमाती हैं, लेकिन जो हम धन अच्छाई से कमाते हैं ना, असली धन वह होता है। धन कमाने के लिए वेदों में कहा है कि व्रत और सदाचार की यत्न से रक्षा करो। धन तो आता है और जाता है। क्षीण व्यक्ति जो हो जाता है ना, धन से क्षीण व्यक्ति क्षीण नहीं होता, परंतु व्रत से गिरा हुआ व्यक्ति मरे के समान हो जाता है। इसलिए धन कमाने के लिए अपना चरित्र न बेचें। धन कमाना चाहिए, लेकिन जो हमारे लिए नियम कानून कायदे बनाए हैं ना, उनसे कमाना चाहिए। बिना धन के तो इस सृष्टि पर ये समझ लो, आज की दुनिया में तो बिना धन के कोई किसी व्यक्ति को पूछता भी नहीं। बिना धन के व्यक्ति को तो पागल सिद्ध कर देते हैं, उसका कोई पूछता भी नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो। तो मैं इस व्याख्या को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य व्याख्या पर।